Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are well and good. Today we will discuss about absorption of water in plants. पौधों में पानी का इंतज़ाम कैसे होता है? The uptake of water by plants from soil to leaves of plant is called absorption of water. कि पानी का सॉइल से ज़मीन से पौधे के पत्तों तक जाना पानी की एब्जॉर्प्शन कहलाता है या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन ये रेज होता है कि पानी की ये एब्जॉर्प्शन क्यों ज़रूरी है, पौधे को पानी की क्या ज़रूरत है। पौधे के लिए पानी जो है वो मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल का रोल प्ले करता है कि सेलुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उनके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वाटर को जब एब्जॉर्ब किया जाता है तो वाटर के साथ साथ सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को भी अपटेक किया जाता है। जब न्यूट्रिएंट्स अपटेक हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स की प्लांट पार्ट्स के अंदर मूवमेंट के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। एज अ रिएक्टेंट भी यूज़ होता है, लाइक फोटोसिंथेसिस वगैरह में। वाटर जो है वो प्लांट सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, जिससे प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलती है। प्लांट जो है वो तनाव की हालत में या स्टेट कंडीशन में रहते हैं। अगर वाटर जो है वो टर्जिडिटी प्रोवाइड नहीं करता तो प्लांट जो है वो विल्टिंग कंडीशन में चले जाते हैं, मुरझाए हुए रहते हैं। गैमीट्स की मूवमेंट के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह पॉलन ग्रेन्स की मूवमेंट के लिए भी समटाइम वाटर की ज़रूरत होती है। इस बेस पे वाटर को जो है वो लिक्विड गोल्ड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। पानी की जो है वो ज़िंदगी के लिए इतनी ज़्यादा अहमियत है। साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन कि पानी का जो एब्जॉर्ब है वो कहाँ पे होता है। वाटर इज़ मेनली एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या हैं? ट्यूबुलर हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ एपिडर्मल सेल। कि रूट की जो रूट कैप के ऊपर जनरली जो है वो बिलियंस ऑफ रूट हेयर्स मौजूद होती हैं, हेयर लाइक सेल्स हैं। और बेसिकली ये जो एपिडर्मल लेयर है या एपिडर्मल सेल्स जो हैं उन्हीं की आउटर प्रोजेक्शंस है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, जो कि वाटर एब्जॉर्बेंस में रोल प्ले करती हैं। और सेल का या रूट का वो हिस्सा या रूट कैप का वो हिस्सा जहाँ पे ये बिलियंस ऑफ सेल्स, ये बहुत ज़्यादा तादाद में सेल्स मौजूद होते हैं, जोन ऑफ रूट हेयर या रिच जोन ऑफ रूट हेयर भी कहलाता है। इन रूट हेयर्स के ज़रिए जो है वाटर एंटर होता है। इनकी जो है वो सेल वाल परमिएबल टू वाटर है, क्योंकि वो सेलुलोज और पैक्टिक सब्सटेंसेस की बनी है, तो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, वाटर लविंग है। वाटर जो है वो उसको अट्रैक्ट करती है। इसके सेल वाल के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है। अब यहाँ पे वैक्यूल का जो इंटरनल वाटर पोटेंशियल है उसको नेगेटिव रखा जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो बाहर से सॉइल से यानी कि आउटसाइड ऑफ सेल इनसाइड ऑफ सेल मूव कर सके। पाथवे ऑफ वाटर क्या है कि वाटर जो है वो किस वे से मूव करता है, या फिर मैकेनिज़्म ऑफ वाटर मूवमेंट क्या है। कि वाटर सबसे पहले जो है वो रूट हेयर्स के ज़रिए एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको एपिडर्मिस में आता है। अब एपिडर्मिस से जो है वो इनर सेल्स कॉर्टेक्स में आता है, कॉर्टेक्स से आगे उसने एंडोडर्मिस में जाना है। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये है कि एंडोडर्मिस के सराउंडिंग फंगल पैथोजेंस और अदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको रोकने के लिए एक बैरियर या चेक पॉइंट मौजूद है। सुबरीन केमिकल्स की बनी हुई एक लेयर, जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप का नाम दिया जाता है, वो मौजूद है उसके ऊपर, जो कि वाटर को जो है वो अंदर जाने से रोकती है या इम्परमिएबल टू वाटर है। लेकिन एंडोडर्मल के ही कुछ सेल्स जो इनसाइड से जो प्रोटोजाइलम के जो अपोजिट होती हैं,
या कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनको पैसिव सेल्स का नाम दिया जाता है। अब उनमें जो है वो ये आउटर लेयर या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद नहीं होती। तो वाटर जो है कॉर्टेक्स से फिर उन पैसिव सेल्स के ज़रिए एंडोडर्मिस में जाता है, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल में जाता है, पेरिसाइकिल से जाइलम ट्यूब के ज़रिए फिर जाइलम में आता है और जाइलम से फिर स्टेम के थ्रू लीव्स में चला जाता है। जनरली ये मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, ये पौधे पानी का सॉइल से मूव करके प्लांट की लीव्स तक चले जाना एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहलाता है। अब इस एब्जॉर्प्शन में या इस मूवमेंट में वाटर जो है वो जनरली 3 पाथवे अडॉप्ट करता है। नंबर 1 है, इसको एपोप्लास्ट पाथवे का नाम भी दिया जाता है, कि जिसमें सेल टू सेल या इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू वाटर की मूवमेंट होती है। इसमें इस पाथवे में जो है वो एक सेल की सेल वाल से वाटर जो है वो दूसरे सेल की सेल वाल में मूव करता है, लेकिन वाटर जो है वो साइड उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर नहीं जाता, उसके बाहर ही सेल वाल से सेल वाल में मूव करता है। दूसरा पाथवे सिम्प्लास्ट पाथवे है, कि जिसमें एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में मूवमेंट ऑफ वाटर होती है नेबरिंग सेल्स के थ्रू। एक सेल के साइटोप्लाज्म और दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए जो है वो वाटर की जो मूवमेंट है वो सिम्प्लास्ट पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर कहलाती है, या फिर मूवमेंट ऑफ अदर मटीरियल भी इसके साथ हो सकता है। इसी तरह थर्ड पाथवे है जिसको वैक्यूलर पाथवे का नाम भी दिया जाता है, कि एक सेल के वैक्यूल से दूसरे सेल के वैक्यूल में वाटर की जो मूवमेंट है वो वैक्यूलर पाथवे कहलाती है। इसके अलावा रिसेंटली एक और पाथवे या चैनल्स भी डिस्कवर हुआ है, कि जिसको एक्वापोरेंस का नाम दिया जाता है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर है उसमें स्पेसिफिक चैनल्स में मौजूद हैं जो कि इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बने होते हैं, और वो चैनल्स जो हैं वो स्पेसिफिक वाटर मॉलिक्यूल्स को या अदर मॉलिक्यूल्स को जो है वो मूव करवाते हैं। तो इस वे से भी वाटर की मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है वाटर की मूवमेंट जो है वो जनरली 2 तरीक़ों से होती है। एक उसकी एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, या जो उसकी एब्जॉर्प्शन जनरली कह सकते हैं कि 2 तरह से होती है। एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन है और एक पैसिव एब्जॉर्प्शन है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जिसमें एनर्जी यूज़ होती है, और पैसिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं होती। एक्टिव एब्जॉर्प्शन को मज़ीद 2 हिस्सों में या 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन है और एक एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन है। अब एक्टिव जो एब्जॉर्प्शन जो है, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन जो है, वो बेसिकली ऑस्मोटिक फोर्स की वजह से जो होने वाली एब्जॉर्प्शन है, जो वाटर पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से वाटर जो है हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक कंडीशन में मूव करता है, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। कि जब सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक रखा जाता है तो उससे एक ऑस्मोटिक फोर्स जो है वो क्रिएट होती है, जो कि रूट हेयर्स को और रूट्स को पे फोर्स लगाती है कि वाटर को सक किया जाए, जिससे वाटर जो है वो बाहर से सेल के अंदर मूव करता है। अब दूसरी टाइप इसकी जो है वो एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, कि जिसमें ऑस्मोटिक फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि जो है एनर्जी जो है वो रेस्पिरेशन से बनने वाली एटीपी फॉर्म में एनर्जी खर्च की जाती है, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में यूज़ होती है। दूसरी तरफ पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है, इसमें प्लांट्स की अपनी या सेल की अपनी एनर्जी जो है वो खर्च नहीं होती, क्योंकि पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है वो ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से होती है। कि जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो जैसे जैसे वाटर जो है उसमें ट्रांसपायरेशन जो स्ट्रीम चल रही है उसमें पानी की जब कमी आती है तो एक खिंचाव पैदा होता है, जो कि सोलर एनर्जी की वजह से या सूरज की एनर्जी की वजह से जो है वो ट्रांसपायरेशन हो रही है। अब वो इसमें इस प्रोसेस में जनरली सोलर एनर्जी यूज़ की जा रही है, इसलिए इसको पैसिव एब्जॉर्प्शन का नाम दिया जाता है, कि इसमें सेल की अपनी एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं होती, और ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से जो है वो वाटर में खिंचाव की फोर्स पैदा होती है, जिससे वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू ऊपर की तरफ खींचता चला जाता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर एब्जॉर्प्शन। जब वाटर
एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो उस टाइम कौन कौन से फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 रूट सिस्टम है, इसमें रूट की लेंथ है, नंबर ऑफ रूट हेयर्स हैं। जितने रूट हेयर ज़्यादा होंगे, जितनी जो है वो रूट्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतनी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। ये भी देखने में आया है कि जितनी रूट्स का डीपर चली जाती हैं, जो नीचे अंदर की तरफ, उनमें जो एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होती है। जितनी रूट्स सरफेस एरिया में हैं लेकिन उनका डायमीटर ज़्यादा है, उतनी उनमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। इसी तरह रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम है कि जब वाटर को कंडक्ट करने वाला जो सिस्टम है उसमें कौन कौन सी रेजिस्टेंस आ रही है। सेल वॉल की परमिबिलिटी में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही। इस तरह मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म है कि वो उसको रेजिस्ट तो नहीं कर रहा, वाटर की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। एंडोडर्मिस की नेचर क्या है, जाइलम वेसल्स हैं, देयर लोकेशंस है और डिस्ट्रीब्यूशन है, डायमीटर ऑफ रूट है कि पानी की जो है वो उसमें कंडक्शन में जो जो फैक्टर्स उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इसी तरह अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर है कि क्या पानी अवेलेबल भी है कि नहीं सॉइल में। जितना सॉइल में वाटर अवेलेबल ज़्यादा होगा उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, लेकिन एक ख़ास हद तक। अगर पानी इस लिमिट से ज़्यादा चला जाता है तो फिर सॉइल इरेशन में, सॉइल में जो एयर पार्टिकल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी होने की वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स हैं, साल्ट्स सॉइल में जितने साल्ट्स ज़्यादा होंगे उतना उसका इन्वायरमेंट जो है वो एज़ कम्पेयर टू वाटर सेल जो है वो हाइपरटोनिक होता जाएगा। उससे भी जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो उसमें कमी आ जाती है। सॉइल एयर पार्टिकल्स हैं, सॉइल में जो है वो हवा मौजूद है कि नहीं। अब जितनी सॉइल में इरेशन ज़्यादा होगी उतनी वाटर की एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, इसलिए वाटर लॉग सॉइल में जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जितना ज़्यादा होगा उतनी ट्रांसपायरेशन पुल या ट्रांसपायरेशन का जो खिंचाव है उतना ज़्यादा होगा, जिससे जो वाटर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाएगा। इसी तरह सॉइल टेम्परेचर है, सॉइल टेम्परेचर भी जितना ज़्यादा होगा उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक। ऑलमोस्ट 35 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर अबव चला जाए तो उसमें सॉइल वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है ड्यू टू सेल वॉल की जो सेल परमिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, उसमें कमी आ जाती है। इसी तरह अगर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो उससे भी वाटर जो है वो विस्कस हो जाता है। विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है। इसी तरह रूट्स की जो है वो इलोंगेशन या सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी भी कम हो जाती है। जनरली 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। इसी तरह माइक्रोराइजल एसोसिएशन एक और फैक्टर है जो वाटर एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करता है कि बाज़ रूट्स के साथ जो है, प्लांट की रूट्स जो हैं उनके साथ फंजाई की जो है वो एसोसिएशन होती है, जिससे रूट हेयर्स के साथ साथ उनका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। उससे भी वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है और वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। इसमें हमने देखा कि प्लांट्स को वाटर की एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत क्यों है, वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, pathway of water absorptions, mechanism of water absorption and factors affecting the water absorption। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड लक।